हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज लीनियर जबरा सब स्पेस करते पे सी आपां बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करन जा रहे हैं। 3 थ्योरम्स करांगे आपां। सब तो पहली जो थ्योरम आपां करन जा रहे हैं अप्लाई कर चुके हैं, बट प्रूफ हुण असीं करांगे। प्रूव दैट नॉन एम्प्टी सबसैट W ऑफ वैक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F is subspace of V if and only if W is closed under addition and scalar multiplication। सब तो पहला वैक्टर स्पेस दियां की एग्जीम सैटिस्फाई करिए वो वैक्टर स्पेस बनती है, वो एक बारी देख लो। फस्ट पहले होंदियां साड़ियां पहलियां 5 प्रॉपर्टीज़ एडिशन दियां, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। 2 एलीमेंट वैक्टर चो लओगे, 2 एलीमेंट जे तुसी वैक्टर चो लो, वैक्टर स्पेस चो लो, x प्लस वाई भी उस वैक्टर में बिलोंग करना चाहिए। एसोशिएटिव लॉ ये होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोशिएटिव लॉ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए है, हर एक एलीमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। दैन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। ये सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। उस तो बाद सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। वो की आ देखो, ये मैं कॉमन ही लिख लिया सारे लिए कि जस्ट तुहानूं एक डेफिनेशन ही समझानी चाहना कि की प्रॉपर्टीज़ होंदियां सी वैक्टर स्पेस दी। एक बार रिमाइंड कराना चाहना कि जे असी एक्स वैक्टर चो लईए, अल्फा फील्ड चो लईए, स्केलर लईए तो ये उन्हां दी प्रोडक्ट वी नूं बिलोंग करनी चाहिए है। इनू असीं कहते हैं क्लोजड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये जी प्रॉपर्टी आ ये है जी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। उस तो बाद सैकेंड मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लीकेशन की अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा एक्स बीटा एक्स, अल्फा एक्स प्लस वाई, अल्फा एक्स अल्फा वाई, अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा एक्स, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, 1 बिलोंग्स टू एफ। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है जी। ये 10 प्रॉपर्टीज़ 10 एग्जीम होल्ड हो जान तो वैक्टर स्पेस बनती है। उस तो बाद असी डेफिनेशन पढ़ी सी सब स्पेस की। सब स्पेस कोई साढ़े को नॉन एम्प्टी सैट आ, ओके, वो बीच कंटेन करता। इनू असी सब स्पेस तां कहना जे जो एग्जीम ये 10 एग्जीम भी सैटिस्फाई करता, वो भी सैटिस्फाई करे, उन्होंने असी की कहने आ, उन्होंने फिर असी की कहने आ वैक्टर सब स्पेस। इदां ही जिद्दां मैं तुहानूं समझाउण की कोशिश करा, एक असी ना 4th रूट ऑफ यूनिटी 1 माइनस 1 इयोटा माइनस इयोटा ये असी कर चुके हैं, शो कर चुके हैं कि ग्रुप होंदा 4th रूट ऑफ यूनिटी। ये 4 एलीमेंट 1 माइनस 1 इयोटा माइनस इयोटा की होंदे आ। ये सारियां प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करते अंडर मल्टीप्लीकेशन। अंडर मल्टीप्लीकेशन की मैं जो गल करा, जस्ट एग्जाम्पल आ अंडर मल्टीप्लीकेशन ये की है, ये एक ग्रुप है। सो जे मैं इहदा कोई सब ग्रुप लवां, जे मैं इहदा कोई सब ग्रुप लवां, सपोज करो इहदा मैं कोई सब ग्रुप उहदा नाम रख लैंदे आ H। उहदे च एलीमेंट आ 1 माइनस 1। तो होना की चाहिए H इज़ सब ग्रुप ऑफ G। हुण मैनूं तां पता, तुसीं कहोगे वाई, तो मैं ये कहूँगा कि जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ये क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करता 1 इन्हों मल्टीप्लाई करो -1 वो भी विच है, इयोटा नूं -1 करोगे माइनस इयोटा वो भी विच है, माइनस इयोटे नूं -1 मल्टीप्लाई करोगे इयोटा वो भी विच है। कोई भी तुसीं 2 एलीमेंट नूं प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती। बिल्कुल इत्थे भी इदां ही है, इन्हों मल्टीप्लाई करो -1 वो भी विच है। दूसरी एसोशिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करती होंदी कंपलैक्स विच, इत्थे भी करेगी। जे इत्थे करती है ना, ਜਿਹੜੀਆਂ प्रॉपर्टीज़ लाइक एज कम्यूटेटिव लॉ जे इत्थे होल्ड करता तो इत्थे भी करना, क्योंकि एलीमेंट ही सेम है। एसोशिएटिव लॉ जे ग्रुप च होल्ड करता तो ये करना ही करना, नो प्रॉब्लम। सपोज करो एक मैं होर लिखदा, सपोज करो मैं के सैट लिखदा। सपोज करो मैं ले लिया एक इयोटा एक माइनस इयोटा, नॉट सब ग्रुप, नॉट सब ग्रुप, ये नहीं सब ग्रुप। तुसीं कहोगे क्यों? मल्टीप्लाई करो इयोटा नूं
माइनस योटा ना मल्टीप्लाई करो की आ जाएगा योटा इंटू योटा योटा स्क्वेयर योटा स्केयर इज़ -1 माइनस नाल भी आ 1 आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने ते 1 तो है ही नहीं ये सो जो एलीमेंटल प्रोडक्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं हो रही बट एसोसीएटिव लॉ भी होल्ड करना कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करना एक गल बड़े ध्यान नाल समझनी आ बहुत काम आएगी तुहाडे क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसीएटिव लॉ उस तो बाद असीं की शो कराउने आ आइडेंटिटी इनवर्स तो बिलियन ग्रुप विच असीं कम्यूटेटिव लॉ भी असीं होल्ड कराने आ जे ग्रुप विच कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करदा तो सब ग्रुप च भी करना ही करना नो प्रॉब्लम क्योंकि एलीमेंट ही सेम है जे 1 नूं -1 नाल मल्टीप्लाई कीतिया आंसर -1 आ रहा -1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करो चाहे 1 नूं -1 ना करो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा ना तो ये तो ही एलीमेंट है इत्थे भी तो होएगा ना योटा माइनस योटा ए योटा माइनस योटा मल्टीप्लाई करो चाहे माइनस योटे नहीं योटे ना करो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा ये भी तो ही एलीमेंट है ना इत्थे भी करेगा सो ये वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड करनी है कोई इशू नहीं जे ग्रुप च कर रही है कम्यूटेटिव लॉ चंगी तरह ही लिख दीए कम्यूटेटिव लॉ जस्ट मैं थोड़ा जिहा समझाना चाहना कम्यूटेटिव लॉ जे ग्रुप च होल्ड कर रहे ना तो जिन्हों असीं सब ग्रुप कहना उत्थे तो होल्ड करना ही करना ये लॉ तो ऑलवेज होल्ड करेगा ओके एसोसीएटिव लॉ भी ऑलवेज होल्ड करेगा कोई 3 एलीमेंट उठा लो जे उत्थे हो रहा इत्थे भी होएगा इत्थे भी होएगा तुसीं कहोगे सर 2 ही एलीमेंट तीसरा कित्थों लाओगे तीसरा सेम ले लो 1 1 -1 ले लो जे 1 1 जे 1 1 -1 इत्थे भी है तो इत्थे भी है मतलब ये प्रॉपर्टियां तो होल्ड करनियां ही करनियां तो जी थोड़ियां सेंसिटिव प्रॉपर्टीज़ आ वो किहड़ियां क्लोजर प्रॉपर्टी इत्थे नहीं होल्ड करती 3 ग्रुप नहीं होना इत्थे करती पई आ इत्थे हो जाएगा आइडेंटिटी एलीमेंट इत्थे 1 अंडर मल्टीप्लीकेशन इत्थे आइडेंटिटी भी है नहीं ओके इनवर्स 1 का इनवर्स -1 -1 का इनवर्स 1 इत्थे हाँ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती पई है योटे का माइनस योटे का इनवर्स योटा सो कहने का मीनिंग ये होया एसोसीएटिव कम्यूटेटिव लॉ ये प्रॉपर्टीज़ तो ऑलवेज होल्ड करनगियां सब ग्रुप विच जे ग्रुप च होल्ड कर देंगे यही गल मैं समझानी चाहना एक है साडे कोल वैक्टर स्पेस एक है साडे कोल वैक्टर स्पेस एक है सब स्पेस असी ये कहने जे मैं इनू सब स्पेस कह रहा वैक्टर सब स्पेस कह रहा ऑफ वी दी की डेफिनेशन डेफिनेशन ये आ कि जे ये 10 प्रॉपर्टियां 10 एक्सियम होल्ड करा रहा ये भी कराएगा नो इशू कोई इशू नहीं ये कह रहे हैं असी हुण बट मैं ये कह रहा कि जे ये वैक्टर स्पेस है जे वैक्टर स्पेस 10 प्रॉपर्टियां होल्ड हो रही इन्हां चों कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइक एज एसोसीएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ ये वाली प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी तो ये वाली प्रॉपर्टी जो मैं टिक कीतियां जे वैक्टर स्पेस में होल्ड करदियां ना तो वो सब वैक्टर सब स्पेस भी होल्ड करनियां कोई इशू नहीं हैगा जे सानूं वैक्टर स्पेस गिवन आ तो वैक्टर सब स्पेस में भी ये प्रॉपर्टियां होल्ड करनगियां कोई इशू नहीं मैं जो टिक कीतियां ये भी सॉरी ये नहीं ये पहला का टिक होया ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं एक ये वाली कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन सॉरी कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन एसोसीएटिव लॉ अंडर एडिशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन दियां पहली प्रॉपर्टी छड्ड के क्लोजर प्रॉपर्टी छड्ड के बाकी सारियां प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनगियां मैं फिर रिपीट करदा जे वैक्टर स्पेस में सारियां होल्ड करदियां सब स्पेस में वो सारियां प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनियां ही करनियां कोई इशू नहीं इशू किन्ना ते आना चेक करने की लोड़ पैनी एक ये क्लोजर प्रॉपर्टी
ਐਗजिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ਤੇ ਐਗजिस्टेंस ऑफ ਇਨਵਰਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਗਿਵਨ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ। ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸਬਸੈਟ ਡਬਲਯੂ ਕਿਹਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਬਸੈਟ ਆ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬ ਸਪੇਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਨੂੰ, ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸਬਸੈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬ ਸਪੇਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਡਬਲਯੂ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੈਸੈਸਰੀ 'ਚ ਲੈਟ ਡਬਲਯੂ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਸਬ ਸਪੇਸ of vector space V over field F। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ W ਕੀ ਆ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ ਕਿਹਦਾ V ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਦੀਆਂ 10 ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ ਸਪੇਸ W ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ 10 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ of subspace set, हजे मैं सेट ही कहूँगा, W कह लो, सेटिस्फाई all axioms of ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ। W ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ V ਦੀ। ਸੋ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਸੋ W ਆਲਸੋ ਸੈਟਿਸਫਾਈ all axioms of vector space। ਸੋ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੀਮ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਫਾਰ all x y belongs to W implies x plus y belongs to W। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ W is closed under addition and कहना मीनिंग है जी 10 प्रॉपर्टियाँ होल्ड कर दियाँ तो फर्स्ट प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी फॉर W। एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W अल्फा बिलोंग्स टू F इंप्लाइज अल्फा x बिलोंग्स टू W। ਇਹਦਾ ਕੀ मीनिंग है, ਇਹਦਾ मीनिंग है सो W इज़ closed under multiplication closed under multiplication। उम्मीद करदा कि समझ आ गई होएगी। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦਾਂ। ਗਿਵਨ ਆ W ਇਜ਼ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ V ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਡ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ W ਵੈਕਟਰ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 10 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੈਟਿਸਫਾਈ 10 ਐਗਜ਼ੀਮ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ 10 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅੰਡਰ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ W ਕਲੋਜ਼ਡ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ।
ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ 10 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ। ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ? ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ, ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸੈਟ W ਆ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, W is closed under addition and scalar, ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ scalar multiplication। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ, ਫਾਰ all x y belongs to W ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫॉर all x belongs to W and alpha belongs to F implies alpha x belongs to W। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਅੰਡਰ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਟੂ ਸ਼ੋ W is vector subspace of V under F over field F। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਬ ਸਪੇਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸੀਅਮ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ W ਵੀ ਫਿਰ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਆ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਫਸਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਡਰ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਇਹ A1 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੀ ਆ, ਇਹ M1 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣੀਆਂ 8 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਰ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਟੇਕ -1 ਐਜ਼ ਸਕੇਲਰ, ਮਤਲਬ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਮੈਂ -1 ਲੈ ਲਿਆ ਸਕੇਲਰ, ਐਂਡ x ਫਰੋਮ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸੈਟ W ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬ ਸਪੇਸ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣਾ, ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਲਫਾ F ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, x W ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਲਫਾ ਇੰਟੂ x ਵੀ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ -1 ਇੰਟੂ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W ਇੰਪਲਾਈਜ਼ -x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜੇ x W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ W ਸੈੱਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ x ਆ ਤਾਂ -x ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ y ਲਊਂਗਾ ਨਾ, -y ਵੀ ਉਸ ਸੈੱਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ -1 ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5 ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ -5 ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਇਨਵਰਸ of each element exist। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ x belongs to W there exist -x belongs to W implies x plus -x is equal to 0, ਚਾਹੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਵਰਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ
फोर्थ A4 प्रॉपर्टी असी करा चुके हैं। इनवर्स ऑफ ईच एलीमेंट एग्जिस्ट, एक्स का इनवर्स -x। सो दो प्रॉपर्टीज़ A1 M1 होगी। एक प्रॉपर्टी होर करवा दी असी, ये वाली किहड़ी प्रॉपर्टी होगी, ये वाली प्रॉपर्टी इनवर्स वाली कहने का मीनिंग आ A4 प्रॉपर्टी भी असी करवाती। हुण नैक्सट जो असी प्रॉपर्टी करवाउण जा रहे हैं वो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी। हाँ जी, ये हुण मैं रफ कर रहा। नैक्सट अगेन हुण सानू ये पता चल गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W, x बिलोंग्स टू W -x आलसो बिलोंग्स टू W। ये हुण पता चल गया कि जे सैट च x है ना तो वह नैगेटिव भी हैगा। ये असी पिछले प्रॉपर्टी च करवा चुके हैं। ओके, हुण x W नूं बिलोंग करदा, -x W नूं करदा। सो बाय इक्वेशन फस्ट, सो फस्ट इंपलाई, फस्ट मीनस ये फस्ट इक्वेशन इंपलाइज उन्हों का सम भी बिलोंग करेगा। ये गिवन आ, ये प्रॉपर्टी भी गिवन, ए भी गिवन, वो असी हुण इत्थे चूज़ करांगे। सो x प्लस -x बिलोंग्स टू W ऐड करोगे आ जाएगा 0 बिलोंग्स टू W। सो एडिटिव इनवर्स भी मिल गया। सो इंपलाइज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट। ओके, सो ये वाली किहड़ी प्रॉपर्टी होगी, ये वाली प्रॉपर्टी थर्ड होगी अंडर एडिशन A3 प्रॉपर्टी भी असी सैटिस्फाई कर दी। इनू असी इस तरीके भी लिख सकते हैं, किस तरीके, जिस तरीके असी प्रॉपर्टी च लिखते होंगे। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू W सच दैट x प्लस 0 इज इक्वल टू x 0 प्लस x। इस तरीके भी असी लिख सकते सी। हाँ जी, हुण किहड़ी प्रॉपर्टी करवा चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूँगा। A1 प्रॉपर्टी होगी। ओके, किहड़ी प्रॉपर्टी करवा चुके हैं, A1 प्रॉपर्टी, M1 प्रॉपर्टी गिवन सी, उस तो बाद असी A4 प्रॉपर्टी की, उस तो बाद असी A3 प्रॉपर्टीज़ की। जो बहुत सेंसिटिव प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां करनियां बहुत जरूरी सी, बाकी ऑटोमैटिकली होल्ड कर दियाँ। वो किवें, वो मैं स्टार्टिंग पहले समझा चुकिया। क्योंकि एलीमेंट सेम आ, जो वैक्टर स्पेस के एलीमेंट आ उही एलीमेंट भावें कि थोड़े आ उहदे नालों बराबर भी हो सकते आ, वो W च आ। जे वो प्रॉपर्टीज़ किहड़ियां, ये वाली प्रॉपर्टी वैक्टर स्पेस च होल्ड करदी आ, उहदे सबसैट च भी होल्ड करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी। इदां ही कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा, एसोशिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि वैक्टर स्पेस च होल्ड करदा वही सेम एलीमेंट आ। मैं पहले एग्जाम्पल दे के समझा चुके हैं। दैट्स वाई वो इत्थे भी होल्ड करेगी। तो लिखांगे असी की, देखो जो बहुत सेंसिटिव प्रॉपर्टियां सी असी करवा चुके हैं, जो बाकी तो हम जस्ट असी लिखना ही है। की लिखना वो देखो नाउ, की लिखांगे बड़े ध्यान नाल समझना। नाउ वी की लिखांगे, W इज़ सबसैट ऑफ V, W सबसैट ऑफ V which means all elements of W are also elements of V। वो एलीमेंट्स V दे भी होणगे। तो V तो सारिया प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर दियाँ। जे V सारिया प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर दियाँ तो वो कुछ जड़ियाँ प्रॉपर्टीज़ आ वो इत्थे भी होल्ड करनगियाँ। सो किहड़ियां होल्ड करनगियां वो, सो फॉर ऑल
एक्स वाई बिलोंग्स टू डबल्यू इंपलाइज 3 लावांगे एलीमेंट कमों पहले लिखांगे असी एसोसीएटिव लॉ ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस तरीके ये भी होल्ड करेगी एंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डबल्यू इंपलाइज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स ठीक है जी एडिशन ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗਿਵਨ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ 'ਚ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸਬ ਸੈੱਟ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸਬ ਸਪੇਸ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਆ ਸੋ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਲਾਅ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾਅ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ ਫॉर ਆਲ ਐਕਸ ਵਾਈ belongs to W and alpha belongs to for all x belongs to W and alpha beta belongs to scalar implies alpha plus beta x is equal to alpha x beta x okay next for all x y belongs to W and for all alpha belongs to F implies ये वाली property alpha x plus y is equal to alpha x alpha y ये भी hold करेगी next for all x belongs to W and for all alpha beta belongs to F implies alpha beta x is equal to alpha of beta x and for all x belongs to V and 1 belongs to F implies 1 into x is equal to x ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਆ ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਬ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਬ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਵੀ 'ਚ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਦੀਆਂ 10 ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ ਉਹ ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਸੋ W hold all 10 axioms of vector space ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਐਗਜ਼ੀਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ W ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ W ਇਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਫਿਰ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਓਕੇ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਬਟ W ਇਜ਼ ਸਬਸੈਟ ਆਫ V ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸੋ W ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਆ ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ W ਇਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆਫ V ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਥਿਓਰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ